अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजहर अखलाक। आप देख रहे हैं अजहर अखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे कदीम ज़माना हिंद में ज़ात पात की तकसीम पर। 1000 बरस कबल मसीह से 200 बरस कबल मसीह तक हिंदुओं का कदीम ज़माना कहा जा सकता है। दरावर, कोल, मंगोल और दूसरे कदीम बाशिंदों के साथ आर्यन के मिलजुल जाने से हिंदुओं की बहुत सी कौमें बन गई थीं। ज़ातों की तमीज़ भी अमल में आ गई थी। ब्राह्मण पुजारी थे और आर्यन अपने कदीम देवताओं के सीधे साधे अकायद फरामोश कर चुके थे। वैदिक ज़बान भी मतरूक हो गई थी। इसकी जगह ब्राह्मणों की तहरीरी इल्मी ज़बान संस्कृत थी। आवाम की ज़बान मुख्तलिफ़ किस्म की प्राकृत थी, जिससे आजकल की मुरव्वजा ज़बानें निकली हैं। कदीम आर्यन ज़माने में हर घर का मालिक और मुरब्बी अपनी और अपनी औलाद की तरफ से अग्नि और इंद्र देवताओं की पूजा किया करता था। वो खुद और इसके बेटे और पोते ज़मीन में खेती बाड़ी किया करते थे। छोटे लड़के मवेशियों की खिदमत करते थे। औरतें घर का काम काज देखती थीं। लड़ाई के वक्त मर्द तलवार और तीर कमान लेकर दुश्मन से लड़ने जाते थे। कौम का सबसे बहादुर और आकिल आदमी इसका सरदार या सिपा सालार बनता था। सरदार देवताओं से दुआ करता था कि लड़ाई के वक्त वो इनकी मदद करें और लड़ाई ख़त्म होने पर इनका शुक्रिया अदा करता था। जब आर्यन ने शुमाली हिंद पर तसल्लुत करना शुरू किया तो आए दिन जंगो जदल रहने लगी। खानदान के बुजुर्गों और कौमों के सरदारों को इतनी फुर्सत न मिलती थी कि वो वेद के मंत्रों और देवताओं की तारीफें याद करते। बस हर कौम में चंद ऐसे अशखास मुकर्रर किए गए जिनका फ़र्ज पूजा पाठ करना और कराना था, और इसके सिवा इनके ज़िम्मे और कोई काम न था। रफ्ता रफ्ता कौम के बाकी अफराद इनको नहायत मुकद्दस और मुतबर्रक ख्याल करने लगे और इनका एक नया फ़िरका बन गया जो ब्राह्मण कहलाने लगा। इस ज़माने में सरदारों और इनकी सिपाह को खेती बाड़ी या किसी और काम की फुर्सत न मिलती थी। बस कौम के सबसे बहादुर आदमी जंगो जदल के लिए मुकर्रर किए गए थे। कौम का सरदार इनका सिपा सालार होता था और राजा कहलाता था। होते होते ये भी एक जुदा फ़िरका हो गया और खश्तरी कहलाने लगे। मुद्दत दराज तक खश्तरी और ब्राह्मण हम पल्ला और हम रुतबा रहे। आखिर में ब्राह्मण अव्वल दर्जे पर हुए और खश्तरी दोम दर्जे पर। कौम के बाकी लोग जो ज़मीन की काश्त करते थे या कपड़ा बुनते थे या और काम करते थे, वेश कहलाए। ये हिंदी आर्यन का तीसरा फ़िरका है। चौथा फ़िरका जो सबसे ज़्यादा था, इसे शूद्र कहते थे। इनमें इन कदीम आर्यन की औलाद शामिल थी जिन्होंने असली बाशिंदों की औरतों से शादी कर ली थी, और वो असली बाशिंदे जो आर्यन के साथ मिलजुल कर एक हो गए थे। जो वैशी कौमें आर्यन के साथ ना मिली और मगलूब हुई, वो ग़ुलामी की हालत में आ गए और सबसे नीची ज़ात करार पाएँ। ये लोग चंडाल कहलाते थे। इनको बस्तियों के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए आबादी के बाहर झोंपड़ियाँ डाल कर रहते थे। इस तरह एक ज़माने के बाद वो कौम बनी जिसको हिंदू कहते हैं। इसको इस सूरत में आए हुए कम से कम 3000 बरस हो गए हैं। हिंदुओं के बहुत से गिरोह थे। हर गिरोह का राजा, ब्राह्मण, खश्तरी, वेश, शूद्र और चंडाल अलग अलग हुआ करते थे। फिर बड़े बड़े शहर आबाद हुए, मंदिर बन गए, नए नए देवताओं की पूजा होने लगी। इन पुराने शहरों में एक काशी या बनारस था। जो लोग एक ही पेशा रखते थे, इनकी ज़ात अलहदा होती गई। होते होते सैकड़ों ज़ातें बन गई जो अब तक मौजूद हैं। एक ज़ात दूसरी ज़ात का काम करने की मजाज नहीं है। एक ज़ात के लोग न दूसरी ज़ातों के साथ खाते हैं न शादी करते हैं। ज़ातों की तमीज़ हिंद के हिंदुओं ही में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। हिंदुओं का मजहब भी आहिस्ता आहिस्ता सूरत पकड़ता जाता था। आर्यन के कदीम देवता अग्नि और इंद्र अब माजूल हो चुके थे। शायद ही इनकी कोई पूजा करता था। आर्यन और असली बाशिंदों के मजहबों के गडमड हो जाने से जो नया मजहब निकला वो हिंदू मजहब था। इसके बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव करार पाए। इनके अलावा छोटे छोटे देवता और बहुत से थे। इसी तरह आर्यन की वैदिक ज़बान और शुमाली हिंद के कदीम असली बाशिंदों की अपनी ज़बानों के मेल से ब्राह्मणों की तहरीरी इल्मी ज़बान संस्कृत और अवाम की बोलचाल की वो ज़बानें बनी जिनको प्राकृत कहते हैं, और जिनसे आजकल की बंगाली और हिंदी और दूसरी मुरव्वजा ज़बानें निकलती हैं। हम नहीं कह सकते कि ज़ातों की तमीज़ के कायम होने में कितना अरसा लगा। सिर्फ इतना जानते हैं कि मनोजी के ज़माने से पहले पहले ये सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। मनोजी ने हिंदुओं के आइन और कानून का मजमुआ जो इस अहद के इख्तिताम पर यानी 500 कबल मसीह के करीब करीब मुरतब किया, इसमें ज़ातों का मुफस्सिल हाल दर्ज है।
منوج جی لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی 4 ذاتیں برہمن، کھشتری، ویش، شودر ہیں۔ زیادہ تعداد میں شودر ہیں جو مختلف ذاتوں کے آپس میں گڈمل ہو جانے سے پیدا ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔